आज का वीडियो इस टॉपिक पर आधारित है कि रेलवे ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और उन पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि उनके लिए शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, उनके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद क्या होता है और उसके लिए कौन कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट के टाइप की, यानी कि किस टाइप की पोस्ट होती हैं। तो रेलवे ग्रुप सी के अंडर में 2 टाइप्स की पोस्ट होती हैं, एक तो टेक्निकल पोस्ट, दूसरी नॉन टेक्निकल पोस्ट, यानी कि तकनीकी पोस्ट और गैर तकनीकी पोस्ट। ठीक है, तो 2 टाइप्स की पोस्ट होती हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की। तो देखिए इसमें जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट आती है, जैसे कि मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। ठीक है, इसके अलावा सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आती है, टेक्नीशियन की पोस्ट आती है और असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की पोस्ट आती है। ठीक है, तो ये होती हैं टेक्निकल पोस्ट इन रेलवे ग्रुप सी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है किस ब्रांच में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि अगर आप मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं रेलवे में, RRB में, ठीक है, तो आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से अदर ब्रांचेस में भी। ठीक है, तो जिस ब्रांच से रिलेटेड आप इंजीनियर बनना चाहते हैं उसी ब्रांच में आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो रही इंजीनियर्स की बात। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो देखिए अगर आपने 10+ ITI या फिर 10+ अप्रेंटिस कंप्लीट किया है तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th PCM कंप्लीट किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तब भी आप टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक। अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तब भी आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपने 10+ ITI कंप्लीट किया है तो आप लोको पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए। ठीक है, या फिर आपने 10+ अप्रेंटिस कंप्लीट किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 10+ डिप्लोमा या फिर 12th+ डिप्लोमा कंप्लीट किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निक किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के लिए। तो ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, यानी कि रेलवे में ग्रुप सी के अंतर्गत नॉन टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यानी कि ASM की पोस्ट, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ट्रेन टिकट एग्जामिनर यानी कि TTE की पोस्ट, TC यानी कि टिकट कलेक्टर की पोस्ट, टिकट बुकिंग क्लर्क की पोस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस एंड अदर्स। ठीक है, तो ये होती है नॉन टेक्निकल पोस्ट इन रेलवे ग्रुप सी। इसके अलावा कुछ अदर पोस्ट भी होती हैं ग्रुप सी के अंतर्गत। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इनमें से जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए 12th पास ही अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट यानी ASM की जो पोस्ट है इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट, इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसमें 12th पास या फिर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको बता दें कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आती हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, चयन प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से होती है। इसमें सबसे पहले CBT 1 देना होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 देना होता है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं देन आपको CBT 2 देना होता है। उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट। बात करते हैं आरआरबी जेई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए आरआरबी जेई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 देना होता है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो CBT 2 आपको देना होगा। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपकी पोस्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा और उसके बाद फाइनली आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरआरबी जेई एंड अदर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलते हैं राइट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।